दोस्तों विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज का ये पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, आज से हम जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो 4 चीज़ों का सहारा लेंगे। ठीक है, ये सीरीज में ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी आपके परीक्षा अध्ययन, क्योंकि सबसे ट्रस्टेबल गाइड्स होती है। उसके बाद में हम देखें जो आपका जो रिड्यूस किया गया सिलेबस है उसको हम हटा देंगे, जिससे हमें पढ़ने में और भी सी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए इस साल का जो नया ब्लूप्रिंट है जो कि एमपी बोर्ड द्वारा 2021 के लिए दिया गया है, उसका हम सहारा लेंगे। और चौथे नंबर पर है आपके पेपर। ठीक है, अभी देखिए 2021 का पेपर तो हुआ नहीं है, लेकिन हम जो यहाँ पर देखिए 2020 का पेपर और 2019 का पेपर हम लेंगे। और 2018 का पेपर तब तो सिलेबस एमपी बोर्ड का था, इसलिए 2018 का पेपर हम नहीं लेंगे। ये 2 पेपर का एनालिसिस निकालेंगे और सारी चीज़ें हम आपके सामने क्लियर करेंगे, जिससे आपके सामने पूरा विज़न क्लियर हो जाएगा कि भाई चैप्टर में से क्या आता है, कितना हमें पढ़ना चाहिए। और दोस्तों इस चैप्टर के जो भी चीज़ें होगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको जो है कम समय में पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको पेपर की तरफ लेके चलता हूँ और इस चैप्टर के कुछ तथ्य बताता हूँ। लेकिन उसके पहले दोस्तों ब्लूप्रिंट आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए रिड्यूस सिलेबस में से इस चैप्टर का नाम है ही नहीं, मतलब ये चैप्टर को आपको पूरा रूप से पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, ये चीज़ तो आपको सामने क्लियर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए चैप्टर के अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो इसमें से देखिए 6 अंक का आना है, जिसमें एक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा और 3 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 अंक का एक क्वेश्चन, 3 अंक का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव। तो चलिए सबसे पहले तो इस पेपर का पूरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे पास एक पेपर है। ठीक है, ये जो पेपर है ये है विज्ञान का पेपर है, जो कि आपका 2020 का पेपर है। ठीक है, अब मैंने पिछले साल का पेपर ही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2021 का तो पेपर आपके सामने है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें से देखिए एनालिसिस करते हैं हम। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि भाई ओ एक जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो दोस्तों पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मुझे मिल गया है, जो कि एक वाक्य में पूछा गया है 2020 के पेपर में। ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये पहले चैप्टर में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखिए कि यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्टिव है ये परीक्षा अध्ययन के बीच में से नहीं पूछा गया है। ये एक परिभाषा है, जिस परिभाषा को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। ठीक है, अब ये आयनों का आदान प्रदान किस में होता है दोस्तों? ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका आंसर है। ठीक है, तो ये जो है एक ऑब्जेक्टिव हमें मिल चुका है। उसके बाद में चलिए 2 अंक का क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक का क्वेश्चन में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में कि भाई वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, और इसी के अथवा में पूछा गया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ दोस्तों आप क्लियर कीजिए, 2 अंक में आपको क्या पूछा जाएगा? परिभाषा पूछी जाएगी। एक तो आपसे द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछेगी, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये पूछा जाएगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है संयोजन, वियोजन। बस इन 6 में से ही एक उम्मीदवार बचता है जो कि इस 2 अंक का क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और चलिए बढ़ते 3 अंक का क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जो है 2020 में जो इसमें से 3 अंक का क्वेश्चन जो आया था, मैं यहाँ पर जो है दोस्तों ढूंढ लेता हूँ। तो ये देखिए 10वां प्रश्न, संचालन की परिभाषा और इसके 2 सुरक्षा के उपाय। और यहाँ पर देखिए एक्स के पदार्थ का विलयन सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संचारण, जो इसमें कुछ टॉपिक्स है, जैसे आपका हो गया संचारण, हो गया विकृत गंधिता, हो गया और ये एक्स का नाम। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि 3 अंक में उम्मीद रखते हैं कि भाई 3 अंक में एक टॉपिक पूछे जाए। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पेपर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे 2020 में। चलिए देखते हैं 2019 का पेपर। तो दोस्तों ये हमारे सामने 2019 का पेपर है। तो चलिए इसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव हम ढूंढ लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव कौन सा आया था इसमें से। ठीक है, जैसा कि पहले पेपर में आया था कि दोस्तों परिभाषा को ही ऑब्जेक्टिव बना दिया था, तो और इसमें भी वही दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव, ये भी एक परिभाषा है जिसको आप ऑब्जेक्टिव बना दिया है। ठीक है, और चलिए हमने ढूंढ तो लिया, और कहीं पर है क्या, दिख रहा है क्या? नहीं है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव में मिल चुका है। उसके बाद में देखिए दूसरा यहाँ पर 2 अंक का क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था विकृत गंधिता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, और लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये 2 अंक में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई परिभाषा जो है पूछी ही जाएगी आपसे 2 अंक में, क्योंकि ये 2 अंक का नियम है कि परिभाषा आपको पूछी जाएगी। और 3 अंक में देखिए ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी यहाँ पर मिक्स करके पूछ लिया, द्विविस्थापन, विस्थापन, 2 परिभाषा यहाँ पर पूछ ली। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमारे सामने क्लियर है कि जो टॉपिक्स है उनके यहाँ पर 3 अंक में उन दोनों की परिभाषा मिक्स करके पूछी जा रही है, और जो सिंगल में यहाँ पर 2 अंक में पूछी जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके सामने पूरा चैप्टर का बेस अगर क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी क्लियर हुआ है ना तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं हमारे परीक्षा अध्ययन की ओर। ठीक है, तो हमने जो पेपर्स में ये देखा कि भाई इसमें से जो परिभाषा इंपॉर्टेंट रखती है। अब दोस्तों परिभाषा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रखती है इसमें से? सबसे पहली जो आपको परिभाषा करनी है वो करनी है संयोजन, वियोजन।
उसके बाद में विस्थापन, द्विविस्थापन, उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आती है वो है आपकी ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, और उसके बाद में आता है आपका संचारण और विकृत गंधिता। ठीक है, ये पॉइंट्स अगर आप कर लेते हो तो आपका चैप्टर ये क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एलपीजी का दहन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आपसे दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऊपर दी गई अभिक्रिया है तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से आती है वो आती है दोस्तों रिक्त स्थान। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है दोस्तों, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये रिक्त स्थान ये बहुत आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि यहाँ से आपकी पूरी परिभाषाएं क्लियर होती है। क्योंकि देखिए अगर आप इसे पूरी परीक्षा दिन पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपको जानना है कि भाई संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी डीप में यहाँ पर परिभाषाएं दी होती है जो कि याद करने में आपको काफ़ी मुश्किल जाएगी। ठीक है, तो एक बहुत बेस्ट चीज़ इसमें है कि भाई आप जो इन रिक्त स्थानों को याद कर लीजिए। जैसे आपको पूछा जाए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो पहले रिक्त स्थान अगर आप याद कर लेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में समीकारकों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आपका रिक्त स्थान भी क्लियर हो रहा है और एक परिभाषा भी आपकी क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 6 परिभाषाएं दी हुई है, अगर आप 6 परिभाषा याद कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि ये जो रिक्त स्थान है ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में जितने शॉर्टली तरीके से दिया गया है उतने शॉर्टली आपको नीचे गाइड में नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको जो है इसे याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, देखिए संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? जब दो अभिकर्मक संयुक्त होकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन। ठीक है, अब इसको पलट दीजिए वियोजन में। ठीक है, ये देखिए वियोजन अभिक्रिया बताइए ना तीसरे नंबर पे कि जब एक अभिकर्मक टूटकर 2 उत्पाद बनाते हैं तो इसको कहते हैं वियोजन। उनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। और यहाँ पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया में अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक तत्वों को विस्थापित कर देता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण की किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो बस आपको जो इस पूरी रिक्त स्थान को याद कर लेना है, जिससे आपके जो ये जो 6 की 6 परिभाषा है वो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और चलिए बढ़ते आगे। सत्य सत्य आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए क्योंकि इसमें से नहीं पूछा जाता है ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक वाक्य में उत्तर है, क्योंकि वो 6 अभिक्रिया और ये आपकी 5, 6 और दोस्तों 5 आपके यहाँ पर देखिए 11 परिभाषा आपके सामने क्लियर हो जाएगी और 2 अंक में आपको इन 11 परिभाषाओं में से ही देखने मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके। देखिए संचारण आपको पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया अभी तक तो नहीं पूछी गई, लेकिन त्रैमासिक मासिक में पूछी जाती है। अवक्षेपण, अपचयन, उपचयन, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको क्लियर है नहीं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, और यहाँ पर आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। बिल्कुल आपको रोज जो इनका पढ़ना है, आपका पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं 3 अंक का क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 2 अंक का क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको रिक्त स्थान और इनकी जो परिभाषाएं दी हुई है वो आपको क्लियर कर देनी है। अब चलिए बढ़ते हैं 3 अंक का क्वेश्चन की ओर। तो 3 अंक का क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है जिसकी उम्मीद है हमें रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं रिक्त स्थान में, देखिए रासायनिक समीकरण आप ये परिभाषा याद कर लीजिए। बिल्कुल यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में दी हुई है, अगर आप लाइन याद कर लेते हैं तो आपके सामने पूरी परिभाषा यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है जिसको आपको पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, और यहाँ पर रासायनिक समीकरण में ऐसा नहीं है कि आपको जो ये उदाहरण दिया वो भी लिख सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, संयोजन भी ऊपर दिया हुआ है, अपघटन वियोजन भी ऊपर दिया हुआ है, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये जितनी भी परिभाषाएं दी सब दी हुई है। यहाँ पर देखिए एक 3 अंक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों कहते हैं? क्योंकि शोषण में ऊष्मा निकलती है, इसलिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा आंसर है दोस्तों इसका। अगला है दोस्तों आपका, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, ये हमने पिछले सालों के पेपर्स में देख चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। बाकी इसमें से अगला पूछा जा सकता है आपको, लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, और ये 2019 में हमने देख चुके हैं, पूछा गया था। ठीक है, तो लोहे की वस्तु को जंग से या संचारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं ताकि वो नमी की आर्द्रता के संपर्क में ना आए। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है दोस्तों कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इन्हें गैस से प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर ये बात है कि जो आपने केले की चिप्स या कुछ खाए होगे तो उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है, तो इसी कारण भरी होती है। अगला जिसका
पूछे जाने की उम्मीद है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और उसको संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान हो, जैसे मान लीजिए मैं कोई अभिक्रिया करता हूँ, जैसे CO + H2O करता हूँ मैं, और यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी पदार्थ निकलता है XYZ, तो यहाँ पर देखिए ये जो अभिकारक जो है, ये जो अभिकारक जो है, यहाँ पर देखिए पहले का लिखा है अभिकारक, ये जो अभिकारक है और जो उत्पाद मेरा निकला है, यानी उत्पाद का द्रव्यमान समान हो, मतलब ये दोनों जो है बिल्कुल समान हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिभाषा है, अर्थात उसके बाद अगर आपने नहीं भी याद कर चलेगा, लेकिन जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान हो, ठीक है, अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के पश्चात परमाणु की संख्या समान हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये चीज़ अगर आप स्किप भी कर देते हैं, अर्थात के बाद वाली समान हो, उसके बाद में इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो ये भी आपका चल जाएगा। और इसको संतुलित करना क्या आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2019 में विकृत गंधिता पूछा गया था, जो कि आपको रिक्त स्थान एक वाक्य में याद कर लेनी है परिभाषा। अगला है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संचारण और विकृत गंधिता की परिभाषा और उदाहरण यहाँ पर आपके दिए हुए, तो आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 अंक में यहाँ पर उम्मीद और एक क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ठीक है, 3 अंक में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पहचानने की, कि भाई जो भी परिवर्तन अगर आपको दिखे, ठीक है, अगर उसे वापस चेंज किया जा सके तो वो है आपका भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए मेरे पास बर्फ़ है और यहाँ पर आपको दिया हुआ एग्ज़ाम में कि भाई बर्फ़ से पानी बनना, ये कौन सा परिवर्तन है बताइए। ठीक है, तो आपको बस एक ही लॉजिक लगाना है कि भाई जो चीज़ से हम जो चीज़ बना रहे, जैसे बर्फ़ से पानी बना रहे, तो क्या हम वापस पानी से बर्फ़ बना सकते हैं? अगर हाँ, तो ये भौतिक परिवर्तन है, और नहीं बना सकते तो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे देखिए पेट्रोल का वाष्पीकरण, ठीक है, तो पेट्रोल से हमने वाष्प बनाई, ठीक है, पेट्रोल से हमने क्या बनाई दोस्तों, वाष्प, तो क्या हम वाष्प से वापस पेट्रोल बना सकते हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। अब देखिए LPG का दहन, आपको कहा गया कि भाई आपके घर में गैस है, ठीक है, उसको आप जलाइए और जो आपसे धुआं निकलेगा वो धुएं से वापस आप गैस बनाइए, तो क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला है किसी लोहे की छड़ को रक्त से तप्त करना। ठीक है, कोई लोहे की छड़ है, उसको आपने खून में डुबाया, रक्त में डुबाया, और डुबाने के बाद में आपने वापस निकाला, और मैंने आपसे कहा कि भाई इसमें से जो है ये रक्त हटा दो, तो आप जो है बिल्कुल इसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आएगा, भौतिक परिवर्तन। अगला दूध का दही जमना, आपने दूध से जो है दही जमा लिया, और मैं आपसे कहूँगा कि भाई दही से वापस दूध बनाओ, तो क्या आप बना सकते हो? तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। अगला आपका ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन मतलब उड़ जाना, तो ये भी जो है बिल्कुल वापस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर क्लियर होता है। वापस आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन हमने बताया वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट कर देना है। सबसे पहली बात तो आपको पूरी रिक्त स्थान को क्वेश्चन आंसर्स की तरह याद कर लेना है, क्योंकि ये 6 परिभाषाएं, और उसके बाद में पूरे आपको एक शब्द वाक्य में उत्तर पूरे रिक्त स्थान की तरह याद कर देना है, क्योंकि इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरे क्लियर हो जाएंगे, और इसमें से आपके जो पूरी परिभाषाएं भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में जो इसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आपको कर लेना है। इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लियर होता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ अगर आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी दोस्तों लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कमेंट्स में जो है आप कमेंट करके हमें कुछ डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।